हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 7 साइंस क्यूरियोसिटी बुक के चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट का एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा और इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा कि जो सेंटेंसेस लिखे रहते हैं आंसर में वो आप कैसे समझे। कुल मिला के एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा और आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। तो इसमें दिया है लेट अस इनहेंस आवर लर्निंग। इसके अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी जो इसमें गलत स्टेटमेंट है उसे चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है अ स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। तो कह रहा है कि सर्किट में जो स्विच है वही सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का, यानी करंट का सोर्स जो है जहां से करंट आता है वो स्विच ही है। ये पहला है। दूसरा है अ स्विच हेल्प्स टू कंप्लीट और ब्रेक सर्किट। स्विच मदद करता है किसी भी सर्किट को कंप्लीट होने में और ब्रेक करने में। दूसरा ये स्टेटमेंट ये है। तीसरा है अ स्विच हेल्प अस टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज पर आवर रिक्वायरमेंट। स्विच हमारी मदद करता है कि हमको कितनी बिजली की जरूरत है और कैसे हमको यूज करना है, यानी हमारी जरूरत की बिजली को यूज करने में हमारी मदद करता है। या फिर व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन देयर इज एन एयर गैप बिटवीन इट्स टर्मिनल। तो कह रहा है इसमें से कौन सा गलत है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है। ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला गलत है, क्यों? अ स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ये स्टेटमेंट। तो स्विच से थोड़ी ना लाइट आता है, स्विच से थोड़ी ना करंट आता है, ठीक है। अ स्विच इज अ डिवाइस दैट कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। स्विच ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट को या तो कंप्लीट करता है या तो ब्रेक करता है। जैसे अगर हम फैन का बटन ऑन कर दिए तो सर्किट कंप्लीट हो गया और फैन चलने लगा। अगर सर्किट का बटन स्विच का बटन जो है ऑफ कर दिए तो सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, फैन बंद हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्व द फिगर 3.16। ये 3.16 जो फिगर है इसको देखना है। विथ व्हिच मटेरियल कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ए एंड बी द लैम्प विल नॉट ग्लो। ठीक है। कह रहा है कि किस चीज से लैंप ए और बी को जोड़ दिया जाए, सॉरी लैंप ए बी नहीं, लैंप नहीं, टर्मिनल जो है ए और बी, ये जो एंड है ए एंड और बी एंड है, कह रहा है किस चीज के साथ जोड़ दिया जाए कि बल्ब जो है वो ना जले, यहाँ पर जो बल्ब है वो ना जले, ठीक है। तो इसके आंसर में लिखेंगे द लैंप विल नॉट ग्लो व्हेन इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक रबर प्लास्टिक एंड सिरेमिक्स आर कनेक्टेड बिटवीन एंड्स ए एंड बी। यानी यहाँ जो एंड ये है और बी है, अगर इसमें रबर लगा रहे या प्लास्टिक लगा रहे या सिरामिक लगा रहे तो ये आपस में कनेक्ट होने के बावजूद भी नहीं, बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि ये इंसुलेटिंग है, ठीक है। ये कुचालक है, ठीक है। अब कुचालक आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करने देगा, ठीक है, करंट को फ्लो नहीं करने देगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 3.17 इफ द फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द लैंप इज ब्रोकन विद द अदर जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर दो बल्ब हैं, एक बल्ब ये है एक बल्ब ये है। इन दोनों बल्बों में कह रहा है कि एक का फिलामेंट जो है वो टूटा है, मान लिया कि इसके वाले का फिलामेंट टूटा है, ठीक है। विद द अदर ग्लो इज ब्रोकन, बिल द अदर ग्लो, सॉरी। कह रहा है क्या दूसरा जलेगा, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसके आंसर में लिखेंगे द करंट इन द सर्किट फ्लो थ्रू अ सिंगल पाथ। क्योंकि इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है एक रास्ते से फ्लो हो रहा है, या तो इधर से या तो इधर से। और देखिए बैटरी इधर कनेक्ट हुई है ना, तो इधर से फ्लो करेगा, इधर से, देखिए, ठीक है। तो कह रहा है कि एक फिलामेंट अगर टूटा है तो कह रहा है कि दूसरा जलेगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है बोथ द बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि दोनों बल्ब जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट हैं, एक साथ कनेक्ट हैं, ठीक है, बीच में कोई और चीज नहीं है। इफ द फिलामेंट ऑफ वन लैंप इज ब्रोकन, अगर एक लैंप का फिलामेंट टूटा है, द सर्किट बिकम्स ओपन, तो सर्किट जो है वो खुल जाता है, क्योंकि टूटा है तो सर्किट खुल जाएगा। एंड द अदर बल्ब विल नॉट ग्लो, और दूसरा बल्ब जो है वो नहीं जलेगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है a student forget to remove the insulator covering from the connecting wires while making a circuit। एक स्टूडेंट है वो भूल गया है कि इंसुलेटर की कवरिंग को तार पे से हटा दे, ठीक है, जब वो सर्किट बना रहा था। इफ द लैंप एंड द सेल आर वर्किंग प्रॉपरली, अगर लैंप जो उसके साथ जोड़ा है और जो सेल जोड़ा है वो दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं, विद द लैंप विल द लैंप ग्लो, क्या जो लैंप है वो ग्लो करेगा, जलेगा? तो इसका आंसर है नो, द लैंप विल नॉट ग्लो बिकॉज द इंसुलेटिंग कवर ऑन द वायर प्रिवेंट करंट फ्रॉम फ्लोइंग। क्योंकि जो तार है उसके ऊपर जो इंसुलेटिंग इंसुलेशन लगा हुआ है, प्लास्टिक लगा हुआ है या जो भी चीज लगा हुआ है, वो करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। द इंसुलेशन नीड टू रिमूव्ड,
इंसुलेशन को अगर नीड उसको जरूरत है कि उसे निकाल दिया जाए फ्रॉम द कनेक्टिंग वायर से हटा दिया जाए टू स्टैब्लिश प्रॉपर कनेक्ट बिटवीन द वायर, ताकि दोनों तारों के बीच में अच्छे से कनेक्शन बिल्ट हो पाए, डेवलप हो पाए। ठीक है, तो ये करने की जरूरत, अगर ऐसा कर देंगे तो क्या कहते हैं, लैंप जल जाएगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्रा अ सर्किट डायग्राम फॉर अ सिंपल टॉर्च यूजिंग सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स को यूज करना है और हमको एक सर्किट डायग्राम बनाना है टॉर्च का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इमेज है, ऐसे ही आपको एकदम बना लेना है। एक जगह पर देखिए बैटरी बना है, एक जगह सर्किट ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर स्विच बना है, और एक जगह पर टॉर्च बना है जो कनेक्ट है आपस में। ठीक है, तो आप ये चीज बना लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन है, इन फिगर 3.18, जो 3.18 फिगर है, ये वाला फिगर कह रहा है इफ यस टू इज इन ऑन पोजीशन, जो ये है ये ऑन है, यस वन इज इन ऑफ पोजीशन, और ये जो एस वन है वो ऑफ पोजीशन में है, विच विच लैंप विल ग्रो। तो इसका आंसर सीधे लिखेंगे लो नो लैंप विल ग्लो बिकॉज द सर्किट इज ब्रोकन। अगर कह रहा है कि ये ऑन है, ठीक है, ये वाला जुड़ा है, ठीक है, मैं आपको करके बता रहा हूं, एक सेकंड के लिए समझिए बात को। कह रहा है कि ये वाला जुड़ा है, ठीक है, ये जुड़ा है, ये सर्किट जुड़ा है यहाँ पर। ठीक है, यस वन जो है ये, यस टू जो है वो ऑन है, लेकिन कह रहा है कि यस वन जो है ये ऑफ है, ये नहीं जुड़ा है, जो ये वाला चीज है, ये वाला चीज ये नहीं जुड़ा है। तो कह रहा है कि क्या ग्लो होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नो लैंप विल ग्लो। लैंप नहीं ग्लो होगा बिकॉज द सर्किट इज ब्रोकन, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर ये वाली जो जगह है यहाँ पर सर्किट ब्रोकन है, इसलिए लैंप जो है वो नहीं गलेगा। ठीक है, अभी इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, इफ यस टू इज इन ऑफ पोजीशन, अगर यस टू जो है वो ऑफ है, ठीक है, जैसे है ऐसे ही है, देखिए ये ऑफ अभी, ठीक है, ऑफ पोजीशन। ठीक है, एंड यस वन इज ऑन पोजीशन, लेकिन जो यस वन है कह रहा है ये वाला अगर ऑन पोजीशन में, यानी ये आपस में जुड़ा है पोजीशन, विच लैंप विल ग्लो, कौन सी लैंप ग्लो करेगी, ये क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा नो लैंप विल ग्लो, कोई लैंप नहीं ग्लो करेगा बिकॉज द सर्किट इज ब्रोकन, क्योंकि यहाँ पर देखिए सर्किट तो कंप्लीट है लेकिन यहाँ पर ब्रोकन है, इसलिए यहाँ पर भी कोई लैंप नहीं ग्लो करेगा। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ यस वन एंड यस टू बोथ आर ऑन पोजीशन, अगर यस वन भी ऑन है और यस टू भी ऑन है, दोनों ऑन है, विच लैंप विल ग्लो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ L1 एंड L2 विल ग्लो बिकॉज द सर्किट इज कंप्लीट। तो ये जो L1 लैंप है और ये जो L2 लैंप है, ये दोनों जलेगा क्योंकि यहाँ पर सर्किट कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पर सर्किट कंप्लीट है इसलिए ग्लो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ बोथ S1 एंड S2 आर ऑफ पोजीशन, अगर दोनों जैसे हैं ऐसे ही रहे, ऑफ पोजीशन में रहे, S1 भी S2 भी, विच लैंप विल ग्लो, कौन सा लैंप ग्लो करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नो लैंप विल ग्लो, कोई लैंप नहीं ग्लो करेगा बिकॉज द सर्किट इज ओपन एंड बोथ एट बोथ स्विच, क्योंकि दोनों स्विचेस पे सर्किट जो है वो ओपन है, इसलिए ये ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत विद्युत कोई नाम का व्यक्ति है, ठीक है, विद्युत है मेड द सर्किट एज सोन इन फिगर 3.1, यहाँ जैसे 3.1 में दिखा है विद्युत कोई है वो सर्किट बनाया है, इफ इवन आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट, ये जो सर्किट है अगर इसको क्लोज कर दे, आपस में जोड़ दे, अभी आप लोग ध्यान से देखिए तो जुड़ा नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि द सर्किट क्लोजिंग द सर्किट यानी बंद हो जाए, द लैंप डज नॉट ग्लो, तो लैंप तब भी ग्लो नहीं कर रहा है। व्हाट कैन बी पॉसिबल रीजन, क्या क्या जरूरी कारण हो सकते हैं, लिस्ट एज मेनी पॉसिबल रीजन यू कैन फॉर दिस फॉल्टी ऑपरेशन, तो आप कह रहा है कि ऐसा क्या क्या रीजन हो सकता है, आपको लिखना है रीजन। व्हाट विल यू डू टू फाइंड आउट योर लैम्प डिड नॉट ग्लो। ठीक है, और कह रहा है कि क्या करोगे कि तुम्हारा जो लैंप है वो ग्लो करने लगे, अभी नहीं ग्लो कर रहा है। ठीक है, व्हाट विल यू डू टू फाइंड आउट व्हाई द लैंप डिड नॉट ग्लो। ठीक है, तो इसके आंसर में लिखेंगे पॉसिबल रीजंस व्हाई लैंप डज नॉट ग्लो, पॉसिबल रीजन क्या क्या हो सकते हैं कि लैंप नहीं जलेगा। ठीक है, द सेल इज वीक और डेड, तो ये कंडीशन ये हो सकता है कि जो ये सेल है या तो वीक हो या डेड हो, खराब हो चुका हो। दूसरा कंडीशन हो सकता है द बल्ब इज फ्यूज्ड और फॉल्टी, इसमें जो ये बल्ब लगा है या तो ये फ्यूज हो या तो फॉल्ट हो उसमें। लूज और फॉल्टी कनेक्शन, यहाँ पर जो कनेक्शन हुए हैं तारों के बीच में ये लूज या फॉल्टी हो। ठीक है, या तो लूज हो या तो फॉल्टी हो, मैं आपको इसको सबको मिटा दे रहा हूँ। फिर आगे देखते हैं, द सेफ्टी पिंस इज एन इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर, जो यहाँ पर सेफ्टी पिंस लगे हैं या तो वो इंसुलेटर हो यानी कुचालक हो, उसमें विद्युत ना
बहता हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी ना बहती हो, या फिर पुअर कंडक्टर हो, या तो अच्छे से कंडक्ट ना करता हो, या फिर हो सकता है कोरोड बैटरी टर्मिनल्स। तो जो बैटरी का टर्मिनल है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, हो सकता है वो कोरोड हो गया। कोरोड का मतलब वो धीरे धीरे गल गया हो। ठीक है। थिंग्स टू डू, फाइंड द प्रॉब्लम। क्या 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 करना चाहिए कि प्रॉब्लम पता पा जाए। चेक द बैटरी। सॉरी बच्चों, मुझे एक चीज के लिए आप लोग माफ कर दीजिए, यहाँ मैं थोड़ा क्वेश्चन को आपको गलत समझा दिया हूँ। यहाँ पर कहा था कि क्या क्या आप करेंगे कि आप कमी जान जाएं। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि क्या क्या करेंगे कि चीजें ठीक हो जाएं, ठीक नहीं, कमी जानने के लिए। तो पहला क्या करेंगे, चेक द बैटरी, हम बैटरी चेक करेंगे। टेस्ट द बल्ब, हम बल्ब चेक करेंगे। इंस्पेक्ट द कनेक्शन, हम कनेक्शन को इंस्पेक्ट करेंगे, जांच करेंगे कनेक्शंस की, जहां जहां पर है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। यहाँ पर भी देखेंगे कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। एग्जामिन द सेफ्टी पिंस, सेफ्टी पिंस को एग्जामिन करेंगे, ये जो दोनों हैं। रिप्लेस इट विथ गुड कंडक्टर मटेरियल, और इसको अच्छे कंडक्टिंग मटेरियल से रिप्लेस कर देंगे। अभी हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इन फिगर 3.2, इन व्हिच केस एस द लैंप विल नॉट ग्लो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। अभी हम लोग फिगर देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कब जो है वो ग्लो नहीं करेगा लैंप। ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ। इन व्हिच केस, किस केस में द लैंप विल नॉट ग्लो व्हेन द स्विच इज क्लोज। जब स्विच बंद रहेगा तो किस केस में जो लैंप है वो नहीं ग्लो करेगा। 4 केस हमको दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, मैं पहले आप लोगों को कुछ बातें बता दे रहा हूँ कि अगर बैटरी से कोई चीज, बैटरी से अगर बल्ब कनेक्ट है, तो चाहे उसके टर्मिनल्स चाहे जो हो, पॉजिटिव का निगेटिव से हो या निगेटिव का पॉजिटिव से हो, तो वो जलेगा। तो पहले दोनों केस में, इस वाले केस में और इस वाले केस में, दोनों केस में क्या है कि देखिए, एक बार पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है और एक बार नेगेटिव सिरे से जुड़ा है। ठीक है। तो इन दोनों केस में बल्ब जलेगा। देखिए, द स्विच इज क्लोज्ड, करंट फ्लो एंड लैम्प ग्लो। पहले वाले में क्योंकि स्विच क्लोज होगा, स्विच क्लोज रहेगा, करंट फ्लो करेगा और लैंप ग्लो कर जाएगा। इसमें क्लोज करके दिखाया नहीं है, लेकिन कह रहा है कि किस केस में नहीं जलेगा, यही हमको बताना है। ठीक है। तो उसको करेंगे तभी तो ऐसा पता चलेगा। सेकंड है दिस इज सेम सर्किट एज ए, जैसे ए है वैसे बी सर्किट भी है, बट द सेल इज रिवर्स्ड। लेकिन यहाँ पर जो सेल है ये रिवर्स हो गया। देखिए यहाँ पर ये इसको देखिए, सिंबल है, आप पहचानने की कोशिश करिए। इधर की डंडी देखिए थोड़ी छोटी कर दी गई है, इधर की, इधर वाली बड़ी है, लेकिन इसमें इधर वाली बड़ी है, इधर वाली छोटी है, यानी रिवर्स कर दिए गए। द लैंप विल स्टिल ग्लो रिगार्डलेस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी के वजह से भी, भले पोलैरिटी है फिर भी लैंप जलेगी। इसका रीजन क्या है, क्यों जलेगा? क्योंकि बल्ब को जलने के लिए टर्मिनल से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सेकंड केस में अब देखेंगे, देखिए ये अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे आगे चल के, पढ़ ही रहे हैं, आगे पढ़ेंगे भी, ऐसा सिंबल अगर आपको दिखेगा तो बल्ब का सिंबल रहेगा, और ऐसा सिंबल दिखेगा तो वो एलईडी का सिंबल रहेगा। अभी हम लोग थर्ड देखेंगे। थर्ड आंसर, एलईडी अलाउज करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। एलईडी करंट को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देती है। ठीक है। एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देती है। ठीक है। ये तीर का निशान नहीं है, ये एलईडी का निशान है। आप लोग बात को समझिएगा, क्योंकि देखिए टर्मिनल्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं तो हम यहाँ को कह रहे हैं। ठीक है। एक ही डायरेक्शन में, ड्यू टू द रॉन्ग पोलैरिटी, गलत पोलैरिटी के कारण, द करंट विल नॉट फ्लो एंड एलईडी विल नॉट ग्लो। तो गलत कनेक्शन की वजह से जो करंट है वो नहीं फ्लो करेगा और एलईडी इस केस में नहीं जलेगा। ठीक है। अब डी देखते हैं। द एलईडी इज कनेक्टेड विथ करेक्ट पोलैरिटी। अब यहाँ पर देखिए करेक्ट पोलैरिटी के साथ जुड़ा है। ठीक है। ये देखिए टर्मिनल इधर से जुड़ा है। सो द करंट फ्लो एंड एलईडी विल ग्लो। इसलिए करंट फ्लो करेगा और एलईडी ग्लो करेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया है। लिखा है यहाँ, हेंस ए बी एंड सी आर द केसेस इन विच लैंप विल नॉट ग्लो। यहाँ ये चीज गलत हो गया है, यहाँ रहना चाहिए हेंस ए बी एंड सी आर केसेस इन विच लैंप विल ग्लो। सी वाले कंडीशन में, सॉरी, एक मिनट, मेरे कहने का मतलब ये है, एक बार मैं फिर से आपको इस चीज को बता रहा हूं, इस वाले लाइन को आप लोग अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लाइन गलत है। ठीक है। मैं अभी इस लाइन को ऐसे मिटा दे रहा हूं, आप समझिए बात। आप लिखेंगे कि सी वाले केस में जो एलईडी है वो ग्लो नहीं होगा, लेकिन ए बी और डी केस में एलईडी, मतलब बल्ब और एलईडी ग्लो होगा। तीनों का रीजन एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर बल्ब जुड़ा है तो चाहे जिस टर्मिनल पे जुड़ा रहे, चाहे जिस टर्मिनल पे जुड़ा रहे, ये बल्ब है,
चाहे जिस ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, या ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, बल्ब के केस में जलेगा बल्ब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एलईडी के केस में क्या होता है कि कनेक्शन अगर सही नहीं है, इसमें देखिए रिवर्स कनेक्शन है, इधर का है, ठीक है, रिवर्स कनेक्शन है, और यहाँ पर देखिए सही कनेक्शन है, तो इस वाले केस में जलेगा, इस वाले केस में जलेगा, इस वाले केस में जलेगा, लेकिन इस केस में नहीं जलेगा। यानी बल्ब में कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा टर्मिनल जोड़े हैं, लेकिन एलईडी में फर्क पड़ता है, और इस वाले केस में एलईडी वाले में नहीं ग्लो होगा। बस इतना ही आपको समझना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, जो कि 9th क्वेश्चन है अपना। सपोज द प्लस एंड माइनस सिंबल कनेक्ट कैन नॉट बी रीड ऑन बैटरी। ऐसा कोई बैटरी है जिसपे प्लस और माइनस का सिंबल रीड नहीं कर पा रहे हैं, यानी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा है। सजेस्ट अ मेथड टू आइडेंटिफाई टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो एक मेथड बताना है जिससे पता किया जा सके कि कौन सा टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव है, कौन सा टर्मिनल निगेटिव है। चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसके आंसर को प्यारे बच्चों जो पहले दिख रहा था उसे बिल्कुल नहीं लिखना है, यहाँ थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, इसे लिखिए, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, टेक अ नॉन वर्किंग एलईडी। एक ऐसा एलईडी लिखना लेना है जो उसको आपके बारे में जिसके बारे में आपको पता है कि ये सही है, ठीक है, विच हैज लॉन्गर वायर फॉर द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द शॉर्टर वायर फॉर द नेगेटिव टर्मिनल। ऐसा एलईडी लेना है जिसमें जो पॉजिटिव से जुड़ा हो वो उसमें लंबा वायर लगा हो, और जो नेगेटिव से जुड़ा हो उसमें छोटा वायर लगा हो, ठीक है। सेकंड क्या करना है, कनेक्ट वन टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द लॉन्गर वायर। तो बैटरी का एक टर्मिनल लॉन्गर वायर से जोड़ना है ऑफ द एलईडी, एंड अदर टर्मिनल टू द शॉर्टर वायर, और दूसरे टर्मिनल को शॉर्टर यानी छोटे वायर से जोड़ना है। इफ द एलईडी ग्लोज, अगर एलईडी जल गई, द बैटरी टर्मिनल कनेक्टेड टू लॉन्गर वायर इज पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो बैटरी लॉन्गर वायर से जुड़ी थी, बड़ी वाली तार से जुड़ी थी, वो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगी, एंड द अदर इज द नेगेटिव टर्मिनल, और दूसरा जो है वो नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। इफ द एलईडी डज नॉट ग्लो, अगर एलईडी नहीं ग्लो हुआ, रिवर्स द कनेक्शन, कनेक्शन को रिवर्स कर देंगे यानी घुमा देंगे। व्हेन द एलईडी ग्लोज, जब एलईडी ग्लो करेगा, द टर्मिनल कनेक्टेड टू द लॉन्गर वायर इज पॉजिटिव। तो जो टर्मिनल लॉन्गर वायर से कनेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब आप इस बात को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि एक लंबा तार लेना है और एक छोटा तार लेना है जो एलईडी से जुड़ा हो। अब उसको जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो जो लंबा तार है अगर उसको बैटरी के एक सिरे पे लगाएंगे और छोटे को एक सिरे पे लगाएंगे, अगर लंबे वाले तार पे एलईडी जल जा रही है, लंबा वाला तार अगर जिस साइड भी लगाए हैं अगर जुड़ जा रहा है, तो जिस साइड से जुड़ा है वही साइड पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The 10th question is, you are given 6 cell marked A, B, C, D, E and F। यानी आपको 6 सेल दिए गए हैं जिसमें A, V, C, D, E, F मार्क किया गया है। Some of these are working and some are not। इसमें से कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। Design an activity to identify which of them are working। हमको एक एक्टिविटी करना है और पता करना है कि कौन सा सेल वर्क कर रहा है। इसमें इसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। लिस्ट द आइटम्स दैट यू रिक्वायर, किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी उसका लिस्ट बनाना है। सेकंड लिखना है राइट द प्रोसीजर दैट यू फॉलो, क्या क्या करेंगे वो प्रोसीजर क्या क्या रहेगा उसको हमको लिखना है। अगला, विद द आइटम्स कैरी आउट द एक्टिविटीज टू आइडेंटिफाई द सेल दैट आर वर्किंग, ठीक है। विद द आइटम्स, उन उन चीजों के साथ, कैरी आउट द एक्टिविटी करना है टू आइडेंटिफाई द सेल दैट वर्किंग, कि कौन सा सेल काम कर रहा है। तो इसके आंसर में लिखेंगे फर्स्ट में इट्स आइटम्स रिक्वायर्ड, इसमें क्या रहेगा, अ टॉर्च बल्ब, बल्ब होल्डर, कनेक्टिंग वायर एंड 6 सेल्स ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। प्रोसीजर, दूसरा का आंसर लिखेंगे इसमें प्रोसीजर, कनेक्ट द बल्ब टू द सेल यूजिंग वायर्स, ठीक है, जो बल्ब है उसको कनेक्ट करना है सेल से वायर की सहायता से, ठीक है। ऑब्जर्व इफ द बल्ब लाइट्स, अब हमको ऑब्जर्व करना है कि बल्ब लाइट कर रहा है यानी जल रहा है कि नहीं, लाइट अप, ठीक है। रिपीट द प्रोसेस फॉर ईच ए टू एफ, टेस्टिंग वन एट अ टाइम। इसी प्रोसेस को हमको सेल ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ, सबके साथ करना है। वन एट अ टाइम, एक बार में एक के साथ करना है। रिकॉर्ड व्हिच सेल कॉजेज द बल्ब टू ग्लो, और ये रिकॉर्ड करना है कि कौन सा बल्ब ग्लो कर रहा है। एक्टिविटी, इफ द बल्ब लाइट अप द सेल इज वर्किंग, अगर बल्ब जल गई तो सेल काम कर रहा है। इफ द बल्ब डज नॉट लाइट अप, अगर बल्ब नहीं जली द सेल इज नॉट वर्किंग, ठीक है, तो सेल नहीं वर्क करेगा, ठीक है। आगे इसी में और लिखेंगे एक लाइन, टेस्ट ऑल 6 सेल्स एंड नोट व्हिच आर फंक्शनल बेस्ड ऑन बल्ब रिस्पॉन्स, ठीक है। और हमको टेस्ट करना है सभी सेल्स को और नोट करना है उनके फंक्शन के आधार पे
कि बल्ब के क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब ये चीज तो करने में पता चलेगी, लेकिन हम लोग प्रोसीजर और एक्टिविटी क्या क्या है सब चीज बता दिए हैं, आप समझ भी गए। अगला है एन एलईडी रिक्वायर्स टू सेल्स इन सीरीज टू ग्लो। एक एलईडी को जलाने के लिए दो सेल्स की सीरीज में जोड़ना जरूरी होता है। तान्या मेड द सर्किट, तान्या सर्किट बनाई है सोन इन 3.2, यहाँ 3.2 में शो किया गया है। विल द बल्ब लैंप ग्लो, क्या लैंप ग्लो करेगा? इफ नॉट, यदि नहीं, ड्रा अ वायर विथ करेक्ट कनेक्शन। ठीक है, अगर नहीं जलेगा तो एक सही कनेक्शन के साथ बनाइए। तो इसके आंसर में लिखेंगे नो द एलईडी विल नॉट ग्लो ड्यू टू इनकरेक्ट कनेक्शन। एलईडी नहीं जोड़ेगा क्योंकि कनेक्शन जो है इनकरेक्ट है। एन एलईडी ग्लोज ओनली व्हेन, एक एलईडी तभी जलती है इट्स पॉजिटिव टर्मिनल लॉन्गर वायर। पॉजिटिव टर्मिनल यानी जो एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल यानी लॉन्गर वायर होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो कि लॉन्गर वायर होता है, ये वाला लॉन्गर वायर इज कनेक्टेड टू बैटरी, बैटरीज पॉजिटिव टर्मिनल। अगर ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, जो लंबा तार है बल्ब का, वो अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, आप बात को समझिएगा, मैं एक बार फिर से यहाँ से आपको बता रहा हूँ। देखिए ये प्लस वाला जगह है, सॉरी आप समझिए ये प्लस वाला है, और देखिए ये बैटरी का प्लस वाला है। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा अपनी जगह से हट गया, एक मिनट। चलिए अब समझा रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या है कि जो एलईडी है वो तभी ग्लो करेगा जब एलईडी का लंबा वाला जो तार है वो बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा रहेगा। एंड इट्स नेगेटिव टर्मिनल, और एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है जो कि शॉर्टर वायर है, अब इसमें भले ही दोनों तार एक साइज के दिख रहे हैं, लेकिन ये शॉर्टर वायर है। ठीक है, छोटा वायर है। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, अगर वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ग्लो करेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है एलईडी का प्लस वाला प्लस टर्मिनल जो है, अगर बैटरी के प्लस टर्मिनल से, और एलईडी का माइनस टर्मिनल अगर बैटरी के माइनस टर्मिनल से जुड़ा है तो बल्ब ग्लो करेगा। टू करेक्ट, इसको करेक्ट करने के लिए, टू करेक्ट इट, इसको करेक्ट करने के लिए, कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल सीरीज कनेक्शन। ठीक है, जो कि यहाँ करके दिखाया गया है इस वाले में। सेकंड है कनेक्ट द फ्री नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स टू एलईडी अकॉर्डिंगली। तो जो हम कनेक्ट द फ्री नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स टू द एलईडी अकॉर्डिंगली, जैसे बताया गया वैसे अगर कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए हैं। अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद आपको कोई दिक्कत हुई है। फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं उसे आगे की वीडियोज में कवर कर दूंगा। अगर आप क्लास 7th में पढ़ रहे हैं तो मैं आपके क्लास 7th के सभी चैप्टर्स के, सभी बुक्स के सभी चैप्टर्स का एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, मन लगा के पढ़ते रहिए।